बोर्ड में जो हमारे उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाता है उसका हम कक्षा 5 गणित ज्ञान जो पाठ 14 था, इसमें कितना सीखा 3 हम लोग हल कर रहे थे, जिसमें भाग पहला में हम लोग प्रश्न नंबर 8 तक हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 9 से इसको प्रारंभ करेंगे यानी शुरू करेंगे। आइए इसको देखते हैं। एक दुकानदार को 500 रुपए की लागत पर 8% का लाभ हुआ उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो आइए इसको यहाँ पे हल करते हैं। दुकानदार को लाभ बराबर 500 का 8%। अब देखिए काम इस होता है गुणा। देखिए 500 गुणे 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पाँचे 40, 40 रुपए का उसे क्या हुआ लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ 40 रुपए का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसे प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। 3/4 को प्रतिशत में लिखो। आइए इसको प्रतिशत में बनता है। देखिए 3/4 प्रतिशत को बताए थे हम कि यहाँ पे देखिए ऊपर भी 100 से गुणा करते हैं, नीचे भी 100 से गुणा करते हैं, भाग करते हैं। देखिए ये हमारा जो हर में रहता है इसको जैसे रहता है उसे सेम इसको रखते हैं। देखिए अब इससे हम काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। 4 से जब काटेंगे 100 को तो ये 25 चौक 100 होता है। अब देखिए ऊपर कितना बच गया हमारा 3 और 25, तो 25 से कितना होता है 75। 100 का मतलब हो गया हमारा परसेंटेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा 75%। ये हमारा आंसर ये प्रतिशत रूप में हो गया। अब प्रश्न नंबर हम लोग 10 हो गया। अब प्रश्न नंबर 11 से हल करेंगे क्वेश्चन को। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। दिया निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे लाभ और ये हानि। देखिए क्रय मूल्य कह रहा है कि 1200 रुपए में खरीदा है, बेचा कितने का है 1290 रुपए। तो लाभ कितने रुपए का हुआ इसका 90 रुपए का। अब देखिए अब यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य नहीं पता है। अब लाभ हुआ है कितने का 80 रुपए का। तो हमारा क्रय मूल्य इतना है तो बेचा कितने का होगा 580 रुपया का। तभी तो 80 रुपए का इसका लाभ हुआ होगा। ये हमारा 80 रुपए का लाभ होगा। ये हमारा 580 रुपए में ये बेचा हुआ है। खरीदा कितने का है 500 रुपए का, बेचा कितने का है 580 रुपए का। लाभ कितना हो गया हमारा 80। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्रय मूल्य और कितने खरीदा है। देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे 12,118 12,818। अब इसमें जोड़ दीजिए 182 रुपए। 8 2 10 से 0 हासिल 1 1 8 9 10 से 0 हासिल 1 8 1 9 10 1 10 0 हासिल 1 2 1 3 और 1। कितने रुपए खरीदा हुआ है वो 13,000 रुपए का। ये 13,000 रुपए खरीदा हुआ है और 12,818 रुपए बेचा हुआ है। तो घाटा कितने का हुआ उसका 182 रुपए का। ये हमारा प्रश्न नंबर जो था हमारा 11 ये हल हो गया। और इसमें समझ में ये नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर इस सवाल को हम विस्तार रूप से इसको बताएंगे। अब दिया है प्रश्न नंबर 12 में
₹750 का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखिए इसमें हल यहां से हल करते हैं हम लोग। मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है हमारा ₹750 दिया है ₹750। अब देखिए दर कितना दिया है? दर दिया है हमारा 5%। समय कितना दिया है? 3 वर्ष। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है इसका? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ये सूत्र हम बताए थे पिछले वीडियो में भी। देखिए मूलधन कितना दिया हमारा? देखिए यहाँ पे दिया मूलधन ₹750। ₹750। दर कितना दिया हुआ? देखिए दर यहाँ पे दिया है 5%। समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष गुणे 3। अब इसमें रख दीजिए बट्टे में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब देखिए अब इसको गुणा कर दीजिए। ये 75 हो गया, ये हो गया 15। 3×5 गुणे 15 बट्टे 100। ठीक, 75 गुणे 15। अब देखिए अब 15 से गुणा करिए इसमें 75 में, तो कितना हो जाएगा? देखिए 15×5 75 के 5 हासिल 7। अब 15×6 90, 15×7 होता है 105। 105 या 7 होता है 112। 112 हो गया। अब देखिए ये जीरो कितना है नीचे? ये जीरो बचा हुआ नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जीरो, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव यहाँ पे, यानी 112.5 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा। ये हमारा 112.50 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम प्रश्न नंबर अब 13 को हल करते हैं फिर। अब आइए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। इसमें दिया है सरल करो। कल पहला दिया है हमारा क में जोड़ करना है इसको। देखिए यहाँ पे हल करते हैं इसको। 112.48। ठीक, अब देखिए दशमलव सामने दशमलव रखिए, ये 8 और 4 यहाँ रखिए और 7 2 यहाँ रखिए। अब इसमें जोड़ कर दीजिए। 8 या 4 होता है 12 के 2 हासिल 1। 8 या 4 12 के 12 हासिल था 13 के 3 हासिल 1। दशमलव सामने दशमलव रहेगा। 2 2 4 1 5 1 या 7 या 8 आइए 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यानी 185.32। अब आइए ख में देखते हैं इसको। ख भी यहाँ पे उसी तरह हल करेंगे हम लोग। 149.8 और 5 दशमलव सामने दशमलव रखिए 0 और 8 और इधर 2 और 1। ये हमारी संख्या दी हुई है, घटा दीजिए इसको। देखिए 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से इसको हासिल देंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 8 गया 7। अब यहाँ बचा 7। 7 में से 0 गया 7। 9 में से 2 गया दशमलव सामने दशमलव, 9 में से 2 गया 7।
4 में से 1 गया 3, एक ये उतर जाएगा यहाँ पे, यानी ये आंसर हमारा हो जाएगा 137.77। अब इसको भाग करना है, ग में भाग करना है इसको, आइए यहाँ पे इसको भाग करते हैं। 5 2 6 8 8 0, यह है हमारा 32 से भाग देना है। अब देखिए 32 से भाग देना है, देखिए 32 से यहाँ पे 52 है, तो 2 बार ले तो 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, ये वाली संख्या यहाँ उतर आएगी, ये हो जाएगा 6। 3 6 18 होता है, तो 6 बार लीजिए, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19। अब घटा दीजिए इसको। अब देखिए 6 में से 2 गया 4, ये 0 है, 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से इसको हासिल देंगे, तो 10 10 में से 9 गया 1, यहाँ 1 में से 1 गया 0, यानी कट गया। अब ये वाली 8 जो संख्या है ये यहाँ पे आ जाएगी, 8 यहाँ पे, ये वाली संख्या यहाँ पे। अब हो गया हमारा 148, ठीक। अब देखिए इसको 4 वाले में चलेंगे हम लोग, देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया कट गया, यानी 0 हो गया। फिर ये वाली संख्या हमारी एकदम सामने यहाँ उतर जाएगी, ये हो जाएगी 8। अब देखिए 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 6 बार ले गए थे, तो 192 हुआ था, तो यहाँ पे फिर हम लोग 6 से ले जाएंगे, तो 6 दूनी 12 के 2, 6 3 18 1 19, 8 में से 2 गया 6, यहाँ 10 10 में से 9 गया 1। अब देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ 1 में से 1 गया 0, यानी कट गया। फिर ये वाला संख्या हमारी सामने यहाँ पे उतर जाएगी, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको 5 बार लेके चलिए इसको, देखिए 5 दूनी के 10 हासिल 1, अब 5 तिहाई 15 1 16, ये 0, यानी ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गई संख्या, 6 में 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कट गया संख्या। आंसर कितना हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 6 4 6 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 16,465, इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अब देखते हैं यहाँ पे घ में क्या करना है, गुणा करना है। पाँच 9 8 2 9 और 2, ये संख्या दी ना, नौ 8 2 9 और 2, 5 9 8 2 9 2, ये यहां से इधर है। अब देखिए गुणा कितने से करना है हमारे, 267 से। अब गुणा करिए इसको, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, हासिल कितना बचा 1, 7 9 63 63 है 1, 64 के 4 हासिल 6, 7 दूनी 14 या 6 20 हासिल 2, 7 8 56 56 2
56 हासिल 5, 7 9 63, 63 5, 63 5 कितना होता है 68 हासिल 6, 9 5 45, 45 और 6 होता है हमारा 51। और फिर 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 नवा हासिल कितना बचा 1, 6 नवा 54 1 55 हासिल 5, और 6 दूनी 12, 12 या 5 17 7 हासिल 1, और 6 8 48 1 49 हासिल 4, और 6 9 54, 54 4 58 हासिल 5, और 6 5 30 या 5 35 ये हो गया। अब फिर 2 से हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी पे 4, 2 नवा 18, 2 दूनी पे 4 1 हासिल था 5, 2 8 16 6 हासिल 1, 2 नवा 18 1 19 9 हासिल 1, 2 5 10 1 11। अब इसको जोड़ दीजिए। अब देखिए इसके सामने ये संख्या लिख दीजिए, इसके सामने ये संख्या लिख दीजिए। ये हमारा 4, देखिए 4 और 2 6, 5 या 4 9, 8 या 8 और 16, 16 या 7 कितना होता है 23, 23 से 3 हासिल 2, 8 या 5 13, 13 या 2 हासिल था 15, 15 होना कितना होता है 24 से 4 हासिल 2, 8 या 2 10 या 10 या 6 16, 16 या 17 7 हासिल 1, 5 5 10, 10 या 10 20 से 0 हासिल 1, 3 1 4 1 हासिल था हासिल कितना था 2, 3 1 4 और 2 6 और ये एक हमारा उत्तर गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा हमारा। ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या रहा है 14 प्रश्न नंबर 14 में 15 पुस्तकों का मूल्य 85.50 है। ऐसे ही 37 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, क में इतना दिया है, ख में इतना दिया हुआ है, ग में इतना दिया है, घ में इतना दिया है। अब इसको पता कैसे करें कि ये कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। ये यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। देखिए 15 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 15 पुस्तक का मूल्य कितना दिया है। ये दिया है ₹85.50। अब देखिए एक पुस्तक का मूल्य बराबर 85.50/15 ये हो गया। और फिर पूछ रहा है यहाँ पे 37 पुस्तकों का मूल्य। 37 पुस्तक का मूल्य बराबर 85.50/15 ये दिया हुआ है हमारा। अब देखिए जब इसको हम देखिए काटेंगे इसको कितना बार में कट सकता है। ये 750 में कट जाएगा। इससे हम भाग देंगे इससे तो ये हमारा ऊपर बच जाएगा
यहाँ पे 7.50 गुणे 37। अब इसे गुणा कर दीजिए। चलिए इधर तो जगह नहीं है, यहाँ पर कर देते हैं इससे गुणा। यहाँ पे देखिए 7.50 फिर 37 से गुणा करते हैं। देखिए 7 0 0 7 5 35 से 5। पहले सिंपल गुणा करिए इसको। देखिए 7 5 35 से 5 हासिल कितना बचा हमारा 3। 7 7 49 या 3 कितना होता है 49 या 3 होता है हमारा 52। 3 0 0 3 5 15 के 5 हासिल कितना बचा हमारा 3 5 15 के 5 हासिल 1। 3 7 21 हासिल था हमारा 22। ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये 0 ये 5 ये 7 7 2 9 7 2 9 और 1। ये दिया ना 37 85। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। 7 0 0 7 5 35 से 5 हासिल 3 और 7 7 49 और 3 52। 3 0 0 3 5 15 के 5 हासिल 1। 3 7 21 और 1 22। इसमें गुणा में कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे यहाँ भाग देते हैं यहाँ पे हम। अब देखिए यहाँ पे 85 से 85.75 इसमें भाग कितना देना है 15 से। देखिए 15 5 75 15 5 75 15 5 75 ये 0 और ये 1। अब देखिए दशमलव यहाँ पे आ गया, दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा। 15 7 105 ये कर दिया। अब यहाँ पे 0 तो यहाँ उतर जाएगा। तो हम कितने से गुणा किए थे इसको 5.70 में 37 से गुणा कर दिए। देखिए कितना होता है 7 0 7 0 0 7 0 0 7 7 49 49 के 9 हासिल 4 और 7 5 35 और 4 कितना होता है 39। 7 7 49 से 9 हासिल 4 7 5 35 और 4 39 और 3 0 0 3 7 21 से 1 हासिल 2 और 3 5 15 15 और 2 होता है 17। 0 9 9 8 10 के 0 हासिल 1 7 और 3 10 1 11 के 1 हासिल 1 1 और हासिल 2। अब देखिए दशमलव कितने स्थान पे है 1 2 2 स्थान पे है। तो इधर से 1 और 2 और यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए 21 मतलब 210.90 आया है। देखिए यहाँ पे 210.90 रुपए ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ख इसमें का सही हो जाएगा। यहाँ भी इसको गुणा किए हैं। देखिए यहाँ भाग भी कर दिए हैं। ये समझ में देखिए यहाँ भाग कर दिए यहाँ पे गुणा कर दिए हैं कैसे ही आया हुआ है। और उसके बाद 15 से भाग हम दिए कितने में 85.50 में भाग दिए हैं। यहाँ पे दिया है हमारा 5.70 आया है। इसमें गुणा कितने से करना था 37 से। यहाँ पे हमने गुणा किया तो गुणा करने के बाद कितना आ गया यहाँ पे ये आ गया 21.090 ये आ गया। अब जब इतना आ गया तो ये हमारे ख में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
210.90 रुपए। देखिए 210.90 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 14 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि सवाल अच्छी यानी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। कल से हम न्यू चैप्टर यानी नया चैप्टर जो हमारा पार्ट नंबर 15 से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।